मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुमरा अमृत नगर के गुलाब बाग परिसर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ के जो समाज सेवक है अयूब खान, उनका जनसंपर्क कार्यालय है और आज उनके कार्यालय पे कुछ विकलांग लोग आए थे अपनी परेशानियाँ लेके, अपनी शिकायतें लेके। क्या है उनकी परेशानियाँ, क्या है उनकी शिकायत, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हाफिज जी, क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पे आए थे अयूब भाई जो यहाँ के समाज सेवक है उनके पास अपनी शिकायतें लेके, तो क्या है वो शिकायत और क्या है आपकी परेशानी? मेरा नाम है मोहम्मद एजाज शेख। अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ पे मुमरा में बहुत बचपन से रह रहा हूँ और यहीं पढ़ाई किया और यहीं अरबी पढ़ा रहा हूँ और यही हमारे गांव में हमारे समाज सारा चीज़ यही है। अब मैं यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा कि से कुछ हैंडीकैप का सर्टिफिकेट कुछ जो है ना ये स्कीम मिलती है, तो मैं इससे मालूम किया। तो फिर मालूम करते हुए मैं गया कलवा गया वहाँ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो वहाँ ने मालूम किया तो वहाँ पे भी बहुत दौग भाग करने लगा करके फिर उसके बाद मेरे को बताया कि से जाओ वो 88 में और वहाँ सर्टिफिकेट तुम्हारे को बताएंगे, तो फिर वहाँ से फिर तुम दूसरी जगह जाना। तो वहाँ से फिर मालूम किया तो बोले कि जाओ डॉक्टर से पूरा स्कीम पेपर निकालो। आप पेपर निकालने के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जांच उच करके सारा चीज़ मेरे को बता दिया। फिर 88 में गया। फिर 88 में जाने के बाद फिर उसने बोला कि ठीक है जाओ तुम्हारा काम हो गया। फिर मैं आया तो आने के बाद फिर दोबारा जब लाने गया तो बोला कि सर तुम्हारा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बिहार का आधार कार्ड है, नहीं हो पाएगा। पहले बोले थे कि राशन कार्ड पर हो जाएगा, मेरा राशन कार्ड भी यहाँ का है, लेकिन बोला कि राशन कार्ड पहले बोला हो जाएगा, लेकिन बाद में बोला कि नहीं हो पाएगा। तो मतलब आपको काफ़ी परेशान किया गया वहाँ पे जी। आप जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी दौड़ भाग कराई गई जी। उसके बावजूद भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला? उसके बाद नहीं मिला। वो कितने डॉक्टर ने बोला कि नहीं जाओ तुम जो जहाँ जाना जाओ, वैसे बोल के डंडे पकड़ के हाथ से बाहर कर दिया। आप मुमरा में कितने सालों से रह रहे हैं? बचपन से रह रहा हूँ। बचपन से रह रहे हैं जी। अच्छा, हमारे साथ और भी कुछ विकलांग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी परेशानियाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरीके से ये जो टीएमसी के अधिकारी है, हालांकि सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे विकलांगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ पेपरों के अंदर है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जिस तरीके से विकलांगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है जनाब कि मुमरा में रहने वालों के लिए सिविल हॉस्पिटल में ही सारी मुहैया चीज़ की गई है, सर्टिफिकेट से और भी जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ पर। मगर क्वारंटाइन को बनाने के बाद, यानी उस हॉस्पिटल को क्वारंटाइन बनाने के बाद वहाँ पर ये सारी चीज़ अब नेगलेक्ट की जा रही है। मतलब वहाँ जाने वाले हैंडीकैप को, दिव्यांगजन को बहुत परेशान किया जा रहा है। और एक दिव्यांगजन जो लकड़ी लेके चल भी नहीं सकता बराबर से, अब ये ब्लाइंड हैं, ये ब्लाइंड को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे कौन से डिपार्टमेंट में जाके वो बात करे कि भाई मेरे सर्टिफिकेट बन जाए। तो इस पर प्रशासन को भी गौर करना चाहिए। और ये हम लोगों को जब परेशानी ऐसे आती है तो हम भागकर पूरा ग्रुप, हमारे जो ग्रुप है पूरा भागकर अयूब भाई के पास आते हैं इस वक्त, जो हमारे लिए पैर बन के खड़े और हमारे लिए कर रहे हैं। जब भी कहीं कुछ होता है तो हमें याद करते हैं, हमारी परेशानियों को समझकर उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से मैं गुहार लगाऊंगा प्रशासन के साथ पूरी दुनिया वालों को कि इस चीज़ को, इस मामले को हल करें जल्द से जल्द, ताकि एक हैंडीकैप दिव्यांगजन को उसका हक मिल सके गवर्नमेंट से और प्रशासन भी खुश हो जाए और एक हैंडीकैप भी खुश हो जाए। क्योंकि दिव्यांगजन वैसा नहीं है कि वो एक आम की तरह सब काम कर सके। अगर उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो गवर्नमेंट से मुहैया की गई है तो आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगा। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, इल्तिजा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस पर गौर फरमाएं और इस मामले को जल्द से जल्द हल करें ताकि परेशानियाँ ख़त्म हो और फिर से बाहर का मौसम आ जाए। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैदर भाई भी मौजूद है जो खुद भी एक विकलांग है। आइए उनसे भी बात करेंगे और उनकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे। हैदर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से जो नाबीना हाफिज जी है उन्होंने अपनी परेशानियां बताई कि किस तरीके से उनको जब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, विकलांग का सर्टिफिकेट लेने गए, तो किस तरीके से कलवा अस्पताल में उन्हें मतलब यहाँ वहाँ दौड़ाया गया और आखिरकार उन्हें वो सर्टिफिकेट जिसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे थे उन्हें नहीं दिया गया। महबूब भाई ने भी विकलांगों को लेकर अपनी परेशानियाँ बताई। आप क्या कुछ
कहना चाहेंगे जो आपकी जो परेशानियां है उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हैंडीकैप लोग को जो है, अभी हम लोग तो बड़े लोग हैं, हम लोग तो समझिए नॉर्मल तरीके से कैसे भी आड़े टेढ़े होके चल लेते हैं, पर जो बच्चे हैं गोद के हैंडीकैप के, वो उनकी माँ उनको गोद में लेके जाती है, सुबह से लाइन लगाती है, पर उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है। उसका रिज़ल्ट ये आता है कि आप 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ, और ऐसे करते करते पूरा दिन निकाल लेते हैं, ताकि फिर वो काम नहीं होता है। फिर वहाँ से मुझे कॉल आता है कि हैदर बोले मुझे यानी नहीं दिया गया, मुझे ये कहा। अभी कल ही की बात है, कल ही एक लेडीज़ बच्चे को गोद में लेके गई, नहीं करके 16-17 साल का है, तो उसकी वालदा थी, तो उन्होंने गोद में लेके गई, तो उन्होंने ये बात को मुझसे रखा कि हैदर अगर कुछ कर सकते हो तो करो। तो मतलब ठीक है, इस बारे में मैं अयूब भाई से ज़रूर बात करूँगा। मतलब आप गई थी तो बोले मैंने उनके हर एक बात को फॉलो करी, हर एक नियम को यानी वो करी, रूल करी, तब भी बोले कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बोले आपका यानी कुछ नहीं हो सकता है, बोले आपको या तो मैसेज आएगा या तो ये होएगा, यानी कोई ना कोई बहाने से इसी तरह लेके चलता गया। तो इसी बारे में मैं शाम के टाइम अयूब भाई से बात किया, मतलब भाई ऐसे ऐसा बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इस मसले को जल्द से जल्द हल करिए। तो भाई इस वजह से आज ये मुद्दे को लेके हम लोग को हल कर रहे हैं। दोस्तों इसी विषय पे बात करने के लिए मुमरा से एक और विकलांग यहाँ पे आए हुए थे अयूब भाई की कार्यालय पे अपनी परेशानी और अपनी समस्याओं को लेके। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्या है उनकी परेशानी और क्या है उनकी समस्या। भाई क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब शेख है। अच्छा महबूब भाई, क्या परेशानी है आपकी? जैसे कि 2 दिन पहले मेरे पास एक बंदा आया था, हैंडीकैप था। अच्छा। और दोनों बैसाखी लेके चलता है, बट उसको उसके सारे डॉक्यूमेंट यहीं के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सारी चीज़ें यहीं की है, तो उसको उस चीज़ की सहूलियत नहीं दिए जा रहे। जैसे कि थाना सिविल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनती थी, UID कार्ड बोल करके एक कार्ड होता है जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसका कुछ चार्जेस बाहर कुछ लेते हैं 200-250 रुपये, और शिवाजी हॉस्पिटल ये थाना सिविल में जो भरा जाता है तो लंबी लाइन रहती है, और उस लाइन के ज़रिए से तो कुछ लोग बाहर से भर के लाते हैं, कुछ लोगों वहीं भर लेते, और उस ज़रिए से उसका वहाँ काम होता है, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने की रहती। 3 महीने में वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाते हो उस 3 महीने में तो कैंसिल हो जाता है, फिर से आपको 250-300 जो भी चार्जेस है आपको पे करके दूसरा बनवाना पड़ता। तो उस जरिए से जाते कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में, तो कलवा जो शिवाजी हॉस्पिटल वाले कभी बोलते 5 नंबर से केस पेपर लाओ, कभी कहते कि वहाँ पे जाके फॉर्म भर के लाओ, कभी कहते कि इसके पास जाओ, कभी कहते वो वार्ड में जाओ। तो यानी मतलब इस तरह लोगों को परेशान करने का इन लोगों ने ज़रिया बनाया है, ताकि हम इन्हें जितना दूर हो सके उतना टाल महबूबा, सकें। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार द्वारा मतलब विकलांगों के लिए जो योजनाएं लाई जाती है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, क्या वो लाभ आपको मिलता है? नहीं, बहुत कम ऐसे जो लाभ मिलते हैं। और पहली बात तो हमें कोई लाभ का मालूम ही नहीं पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि कौन से पेपर में दिया गया है और कौन से इसमें दिया गया, कौन से न्यूज़ में बताया गया। ये चीज़ों का कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। आप अगर कोई योजना ला रहे हो तो उस चीज़ को शो करो, लोगों को मालूम पड़े। ताकि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन कोई बंदा है जो पढ़ा, अरे भाई वहाँ चले जाओ, ताकि वो कह सके उस चीज़ को। मैं ये चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, कलवा शिवाजी हॉस्पिटल से अक्सर लोगों को मायूसी करके भेजा जाता है इनको, और वहाँ पे एक चक्कर नहीं 6-6 चक्कर लगवाने पड़ते, तो शायद किसी का काम हुआ। इन लोग सारे फाइल बनाते। कल बूथ के दिन वहाँ पे थे, और वहाँ पे भी लोगों ने कई फॉर्म भरे गए और वो ले जाके जमा किए। उन्हें कहा गया कि आपको फ़ोन आ जाएगा 15 दिन बाद। अभी 15 दिन बाद अगर हम जाते हैं उस जगह पे, वो थप्पी लगी हुई रहती है, थप्पी में कौन सा टीम का साइन हुआ है, किस में नहीं हुआ है। और इन लोग कंसेशन, जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होती है, वो तो उसका फॉर्म ही नहीं देते, उसको फिलअप नहीं करते। और थाना सिविल में जो है वो फिलअप होता था, वहाँ पे भरते थे, वहाँ पे देते थे भी, लेकिन शिवाजी हॉस्पिटल में ये नहीं दिया जा रहा। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ के समाज सेवक अयूब खान से, जो खुद यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे भी बात करेंगे। अयूब भाई, क्या कहना चाहेंगे?
आज मुमरा के कुछ विकलांग हैं जो अपनी परेशानियाँ, अपनी समस्याएं लेके आपके पास आए थे, तो क्या है इनकी परेशानी और क्या है इनकी समस्या? देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हम कौन से साल में जी रहे हैं। अभी तो मैंने सुना है कि लोग चांद पे जा रहे हैं और लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने कोई तरक्की नहीं किया, क्योंकि हम लोग जिस शख्स जो अंधा है उसकी लाठी बनना चाहिए था, आज हम उनकी लाठी पकड़ के उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा रहे। इसी विषय में थाना महानगर पालिका कलवा हॉस्पिटल छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में पहले तो कोविड हॉस्पिटल था और हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए लोगों को सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन कोविड को देखते हुए उन्होंने सिविल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया और छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल को इन्होंने जो है हैंडीकैप के लिए और ऑल डिसीज के लिए रखा गया है। इसी विषय में जो मुमरा में थाना महानगर पालिका की जो फैसिलिटीज़ है दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप के लिए, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगता है, वो है विकलांग सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, जो कि कलवा हॉस्पिटल से इशू होता है। इसी दौरान हमारे यहाँ के कुछ विकलांग जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको पहला बताया जाता है कि आप 6 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ, 1 नंबर में जाओ। इसी तरह इतना हरेसमेंट करते हैं और लास्ट में उनको हॉस्पिटल के पेपर पर लिख कर भी देते और कहते हैं कि आप एक काम करो कि 15 दिन के बाद फिर आओ। जब 15 दिन के बाद जाते हैं, जैसा कि इनका ये बता रहे हैं कि भाई इनको जब ये 15 दिन के बाद गए तो इनके आधार कार्ड पे पुराना एड्रेस था, जो पहले वो बिहार में रहते थे, तो इनको वहाँ पे लाठी पकड़ के बाहर कर दिया गया। कहा कि भाई हम आपके लिए कोई स्कीम इधर पे स्कीम के लिए प्रमाण पत्र नहीं देंगे। ऐसे जब हमने सुना तो हमको बहुत अफसोस हुआ कि हमको जिनकी लाठी, जिनका पैर बनना चाहिए, आज हम लोग कहाँ जी रहे। इसी प्रकार में हम लोगों ने हमारी संस्था की तरफ से माननीय आयुक्त ठामापा म्यूनसिपाल्टी, हेल्थ ऑफिसर म्यूनसिपाल्टी, यहाँ तक कि हमने हेल्थ मिनिस्टर वो कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के डीन को भी एक लिखी में कंप्लेंट दी है कि कम से कम हैंडीकैप को आप कुछ इस तरीके से ट्रीट करें कि उनको आसानी हो। एक अंधा, अभी बताइए आप ही कि एक अंधा 2 नंबर में कैसा जाएगा, वहाँ से 6 नंबर में कैसा जाएगा, वहाँ से 3 नंबर में कैसा जाएगा। इस प्रकार से लोगों को ना ये इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, जबकि ये खुला है छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल हम लोगों के लिए, हम जनता के लिए। और जब हमें ही फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे हॉस्पिटल को लेकर के हम चाटेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने अब देखना ये है कि शिकायत जो हमारी कितनी रंग लाती। मोइन भाई, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यही हैंडीकैपों के विषय में कि हमने देखा है कि मुमरा रेलवे स्टेशन पर काफ़ी दिनों से एक्सीलेटर आ चुका है, लेकिन वो कुछ दिनों से लग ही नहीं रहा। अगर वो लग जाता तो इन हैंडीकैपों को आराम से अपना ब्रिज पार करने के लिए आसानी होती, लेकिन यहाँ पर इतनी गोल मटोल है कि यहाँ पे कोई काम बिना कंप्लेंट और जल्द से जल्द नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इस विषय पे भी ध्यान दे। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे आए हुए विकलांगों ने अपनी शिकायतें यहाँ पे आके जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक अयूब खान उनसे बताई और अपनी परेशानियाँ बताई कि एक तरफ तो यहाँ की जो सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो योजनाएं लेकर आती है विकलांगों की सहायता करने के लिए, लेकिन उनका उन योजनाओं का लाभ मिलता मुमरा के विकलांगों को मिलता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और अब देखने वाली बात ये है कि ये जो नाबिना हाफिज जी है, जो पिछले काफ़ी दिनों से टीएमसी कार्यालय पे दौड़ रहे हैं, अस्पताल भी गए वहाँ पे अपनी विकलांग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें काफ़ी धक्के खिलाने के बाद झिड़की देके अस्पताल से बाहर कर दिया गया। अब देखने वाली बात है कि वो अपनी शिकायत लेके अयूब खान के पास आए हैं, जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब मिलेगा नाबिना हाफिज जी को विकलांग का सर्टिफिकेट, कब यहाँ की जो सरकार है जो योजनाएं लेकर आती है विकलांगों को लाभ पहुँचाने के लिए, कब मिलेगा विकलांगों को उस योजना का लाभ, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।